हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारे साथ इंटरव्यू के लिए मौजूद है। ये रहीम यार खां से इनका ताल्लुक है और सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वेलफेयर का काम करते हैं। और ख़ास तौर पर जो वहाँ की हिंदू कम्युनिटी है, जिसके बारे में मैं वीडियो भी वहाँ पर जाकर बनाई थी, उसी एरिया के अंदर ये काम करते हैं। मुझे जब इनके बारे में पता चला तो मेरा दिल चाहा कि मैं इनसे इंटरव्यू लूं, उनसे आपकी बात करवाऊं। और क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं जहाँ पर जिस एरिया के अंदर हिंदू के साथ बहुत ज्यादा नफरत होती है, लेकिन ये वहाँ पर प्यार का और मोहब्बत का पैगाम बांट रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो आज उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। इनका नाम है मियां साजिद अराई। तो आपको खुशामदीद कहता हूँ मियां साहब अपने प्रोग्राम में। शुक्रिया जी, शुक्रिया शुक्रिया। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा मियां साहब, कैसे ख्याल आया आपको ये हिंदू कम्युनिटी की खिदमत का, कि यहाँ आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं रहीमिया खां के अंदर, जो हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है उसके हालात जो है, आपको उनकी खिदमत का, उनके साथ ये मोहब्बत का जो ख्याल कैसे आया? देखिए जी, इसमें ख्याल वाली बात तो नहीं है। हमारे शहर में बहुत सारे हिंदू हैं। हमारा बचपन भी, हमारी जवानी भी जो है वो हिंदुओं के साथ ही गुजरी है। हमारी खुशी गमी, हमारी शादी के मौके हों, हमारे मजहबी अयाम हों या उनके हों, हम एक दूसरे के साथ शरीक भी होते हैं, कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो क्योंकि मेरे बचपन के दोस्त काफ़ी सारे हिंदू हैं, तो मैंने हम्म, उनके इलाकों में जाके देखा कि इन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। और उसकी वजह वही है कि मजहबी शिद्दत पसंदी होती है। तो उनको बुनियादी सहूलियात मुहैया नहीं है, उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जाती। तो ज़ाहिर है मैंने एक एज़ अ ह्यूमनिस्ट जो है वो सोचा है, क्योंकि मज़हब बाद में होता है, इंसानियत पहले होती है। तो हमारे मज़हब जो इस्लाम है उसका भी हुक्म इंसानियत ही है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि इस्लाम से ज़्यादा इंसानियत किसी मज़हब ने बयान नहीं की। तो इस्लाम का भी ये हुक्म है कि हम इनकी खिदमत करें, इनका ख्याल करें, इनके हकूक़ को पूरा करें, उनकी बुनियादी सहूलियात जो हैं उन पर तवज्जो दें। और वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो बराबर के शहरी हैं, हर किस्म के हकूक़ जो हैं उनका भी उतना ही हक है जितना मुसलमानों का है। बिल्कुल मियां साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि इस्लाम के अंदर भी उनके बराबर के हकूक है। तो अगर उनके बराबर के हकूक हैं तो इतनी नफरत क्यों है? यहाँ रहीम यार खां के अंदर ही मैंने जब लास्ट टाइम आया था, मैंने देखा था इनके लिए बर्तन अलग रखे गए हैं, उनको अपने साथ बैठने नहीं दिया जाता। तो इसमें कहाँ किसका कसूर मानते हैं? अगर मजहब के अंदर, हमारे इस्लाम के अंदर उनके साथ रवादारी का और अच्छे बर्ताव का सलूक है, तो मुसलमान ऐसे उनके साथ सलूक क्यों करते हैं? उसकी क्या वजह है? इसमें मैं दोनों का ही कसूर समझता हूँ, मुसलमानों का भी समझता हूँ और अपने हिंदू बरादरी जो है उनका भी समझता हूँ। वो इसलिए हम्म, मुसलमानों की तरफ से कसूर ये है कि जो मजहबी शिद्दत पसंद होते हैं उनको हम्म, इस्लामी तालीमात से आगाही ही नहीं है। इस्लाम हम्म, बिल्कुल इस चीज़ से नहीं रोकता कि आप उनके साथ बर्तन में खाना नहीं खा सकते, आप उनके साथ खुशी गमी नहीं कर सकते, या आप उनके साथ हम्म, बैठ के गप्पे नहीं लगा सकते। इस्लाम हर चीज़ की इजाज़त देता है। तो अच्छा, दूसरी तरफ जो हिंदू कम्युनिटी है उनका भी ये है कि वो एक नफसियाती तौर पे अपने आप को कमतर समझते हैं। मैंने उनको अक्सर देखा है, वो नीचे आके बैठ जाते हैं, मैं पकड़ के उनको अपने साथ बिठाता हूँ। तो हम्म। सोशली तौर पे कुछ वो भी नफसियाती तौर पे अपने नहीं, आप वो को डरे कमतर हुए तो समझते नहीं, हैं। इतने इतने ज्यादा डरे हुए, वो खौफजदा तो नहीं है कि उन्हें ये पता है वो कि हम अगर ऊपर बैठेंगे तो हमें ये जबरदस्ती नीचे बिठा देंगे? इस तरह के लोग भी तो है जी, ना हमारे जी, माशरे के अंदर, हैं इस तरह। इस तरह के इश्यूज भी हैं, खास तौर पे जो फ्यूडल एरियाज हैं उनमें, खास तौर पर वो इंटीरियर सिंध का जो इलाका है। पंजाब में ये फिर भी कम है, लेकिन इंटीरियर हम्म। सिंध में जो है ये बहुत ज्यादा मसाइल हैं। वो लोगों को कम अच्छा तर ये सब समझा आप जाता है, उनके उनको समझा। आप उनके देहात में, उनके जो गांव हैं यहाँ पर जाते रहते हैं, तो किन जी, किस्म के मसाइल हैं उनके वहां पर, वो थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे देखने वालों को, सबसे कि ये जो सबसे कभी। बड़े जी। मसाइल ये सबसे बड़े मसाइल ये हैं कि उनको बुनियादी सहूलतें जो है ना, जो आम शहरों में हमें या आम गांव में मुसलमानों को मिली हुई हैं, वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं है। सड़कें नहीं है, सीवरेज नहीं है, बिजली नहीं है, पानी का इंतजाम नहीं है। मैं अब हमारा जो डेजर्ट का इलाका है ये पाक इंडिया बॉर्डर के साथ ही है। इधर पे ये हमारी 90% हिंदू कम्युनिटी है। मैंने कम से कम 100 से ज्यादा जो है वो सोलर पंप यानी कि लगवाए हैं लोगों को कह के। वहां पे हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं थी, उनकी कोई सुनवाई नहीं थी। वो अगर आते भी हैं दफातर में तो उनको खास तौर पे ज्यादा को लिफ्ट नहीं दी जाती। इसमें कुछ ये भी मैं कहूँगा कि उनके जो अवामी नुमाइंदे हैं हिंदू कम्युनिटी के, वो भी मसाइल पर तवज्जो नहीं देते। हालांकि उनकी नुमाइंदगी है हमारी असम्बली में,
हमारे इधर MP हैं, युधिष्ठिर चौहान साहब हैं, पहले डोंगर दास दीपन इनके वालिद साहब ही थे, वो भी जी, MLA मेरी रहे हैं मुलाकात हमारे। हुई थी, लास्ट टाइम मैं आया था, मेरी मुलाकात हुई थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने उन्हें एक गांव का बताया था कि वहां पर सीवरेज भी नहीं है, वहां पर स्कूल भी नहीं है, पानी का इंतजाम भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी यहाँ पर। देखें, इनकी जो बुनियादी वजह है कि इनको सहूलियात नहीं मिलती या इन पर तवज्जो नहीं दी जाती, उसमें इनके अपने नुमाइंदों का कसूर भी है। यानी इनकी असेंबली में नुमाइंदगी मौजूद है, इनके जो MNA MPs हैं, वो मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते। यानी ये मैं अपनी कोई तारीफ या उनका गिला तो नहीं कर रहा, लेकिन नुमाइंदे वो हैं, लेकिन उनसे कई गुना काम मैंने खुद अपनी ज़ाती हैसियत में वहाँ पे की है अपने डोनर्स के ज़रिए। यानी बेसिक तो ये उनका करने वाला काम है, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो ज़ाहिर है फिर वो अल्लाह ताला कोई ना कोई असबाब तो पैदा कर देता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आप समझते हैं कि जो ये इतनी नफरत है उनके खिलाफ, ये इसकी वजह क्या है कि हमारे सिलेबस के अंदर, जैसे कि हमारी मुताला पाकिस्तान या हिस्ट्री के अंदर बताया गया कि इंडिया के साथ हमारी जो जंगें हुई हैं, उसकी वजह है, या हमारे उलमा कराम सही तरीके से हमें गाइड नहीं करते कि ये भी हम तरह के इंसान हैं, इनका भी उतने ही हकूक है। इसमें क्या आप समझते क्या है कि देखिए, आपके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं उनके साथ, आप जाते भी हैं, आप आपके पास आते भी हैं, तो आपका जो एक आम हमसाया मुसलमान है, उसके तल्लुकात वैसे क्यों नहीं है जैसे आपके तल्लुकात है उनके साथ? उसकी वजूहात में ज़्यादातर मज़हबी एलिमेंट जो हैं वही मेरे ख़्याल में समझता हूँ कि उनका ही किरदार है। उसका किताबों से या स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हर मुआशरे में शिद्दत पसंद होते हैं, लेकिन ये है कि वो चंद शिद्दत पसंद जो होते हैं वो किसी भी कौम की जो नुमाइंदगी नहीं करते। इंडिया की अक्सरियत जो है वो अमन पसंद है, पढ़े-लिखे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इसी तरह पाकिस्तान में अगर चंद कोई मज़हबी टोले या मज़हबी गिरोह इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, तो वो हमारी नुमाइंदगी नहीं करते। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम जो है, वो मोहब्बत करने वाली है, ख़्याल रखने वाली है। लेकिन ये है कि इलाकों का फ़र्क होता है। अब इंटीरियर सिंध वहाँ पे जहालत ज़्यादा है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो है वो ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह के मामलात हो भी जाते हैं। अच्छा, जो फोर्स कन्वर्जन के वाकयात हैं, अभी पिछले हफ्ते भी एक वाकया हुआ था सोहा शर्मा का, और मैं जब जी, रहीम यार खां में आया था, मेरी मुलाकात यहाँ पर जो इनके पंडित हैं महाराज, उनसे भी हुई थी। जी, वो भी कह रहे थे कि जी, हमारी बच्चियां यहाँ पर महफूज नहीं हैं, और बड़ी तादाद में लोग, जो हिंदू बरादरी है, वो माइग्रेट करके इंडिया जा रही है। तो इसमें जी, जी। कितनी हकीकत है कि इस तरह के वाकयात क्यों होते हैं, और उसके पीछे कौन लोग हैं जो ये फोर्स कन्वर्जन करते हैं? और अगर ये हिंदू बरादरी, जो कि जब पाकिस्तान बना, इनकी तादाद यहाँ पर 26% थी, जो कि अब कम होके 1 से 2% रह गई है, बिल्कुल। तो इसके ऊपर किसको गौर करने की जरूरत है? हमारी स्टेट को गौर करने की जरूरत है, या हम पाकिस्तानी को भी यहाँ पर थोड़े से, उनके भी फराइज हैं कि इन लोगों का ख्याल रखा जाए? क्या समझते हैं कि ये जो फोर्स कन्वर्जन है, या इनकी जो पाकिस्तान से कम होती तादाद है, वो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कंट्रोल तो ऐसे ही किया जा सकता है कि देखिए जी, लॉ एंड ऑर्डर हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के केसेस जो हैं उन पे एक्शन ले। बाई फ़ोर्स किसी को कन्वर्ट करवाना ये इस्लाम भी हुक्म नहीं देता। अगर कोई मौलवी या अगर कोई वडेरा या अगर कोई ऐसा बंदा किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहा है, तो इसकी इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। ये क्लियर हो जाना चाहिए। वो किसी भी इस्लाम के हुक्म पर अमल नहीं कर रहा, क्योंकि मज़हब जो है वो तो इंसान अपनी मर्ज़ी से चॉइस करता है। अच्छा, इस तरह बिल्कुल के सही। वाक़यात बिल्कुल होते हैं यहाँ पे। बाई फ़ोर्स जो है वो कन्वर्ट करवाया जाता है, लेकिन वो इंटीरियर सिंध में ज़्यादा है। हमारे इधर अच्छा, उसके पंजाब के पीछे इलाके मकासद क्या है? उसके पीछे मकासद क्या होते हैं? कोई वो अपनी जिस्मानी तस्कीन के लिए किया जाता है, या इस्लाम को सुपीरियर बनाने के लिए, कि सबको मुसलमान बना दिया जाए, वो उसके लिए होता है उसके, या कोई नहीं, और उसके पीछे इस्लाम तो मकसद है? ख़ैर इस तरह सुपीरियर नहीं बनता। ख़ैर इस तरह हम्म, इस्लाम तो सुपीरियर नहीं बनता, और मैं फिर हम्म, वही अपनी बात रिपीट करूँगा कि ऐसा इस्लाम में कोई हुक्म नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जिस्मानी तस्कीन और अपनी इजारादारी, ताकि लोगों पे हम्म। आपका खौफ़, आपका जो डर है वो बैठा रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि सिंध का जो इंटीरियर इलाका है वो यहाँ पे जागीरदार लोग ज़्यादा हैं। वहाँ पे उनका ही कानून चलता है, उनकी लाठी चलती है। इसमें इजारादारी और जिस्मानी तस्कीन ही उसका ही अंसर शामिल है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, उसके पीछे एक जो नुमाया नाम है, अब्दुल खालिक मियां मिट्ठू नाम का एक कोई वहां पर एक साहब हैं, उनका नाम लिया जाता है कि जो जहां पर भी जो केस होता है, वो भाग कर उसी के पास आकर पनाह ले लेते हैं। तो आपके नॉलेज में है इस तरह का कोई वहां पर वडेरा है जो ये सब काम करवाता है, उसकी पुष्ट पनाही होती है? जी, इधर सिंध में वो हैं अपना मियाँ मिट्ठा साहब हैं, उनकी भरचूंडी शरीफ पीर खाना है, पीर हैं वो।
तो अच्छा। ज्यादातर लोग, मैं ये तो कंफर्म नहीं कर सकता कि उनका पीछे हाथ है या नहीं, लेकिन ये तो हम्म, कंफर्म है कि अगर इस तरह का कोई भी मामला होता है ना, तो हम्म। वो लड़की को, हिंदू लड़की को अगवा करने वाला या उनसे ज्यादती करने वाला जाके पनाह उनके पास ही लेता है। तो मैं ये अब अच्छी कुछ नहीं बात कह तो नहीं सकता है। इस पे बारे में। जी हाँ, जी, ये अच्छी मैं बात नहीं समझता है। हूँ आप उस इलाके में रहते हैं, और मैं समझ रहा हूँ जी कि बिल्कुल। आपके ऊपर भी कुछ एक्शन हो सकता है या कुछ चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। इसलिए इसलिए मैं आपसे ज्यादा इसके तफसील में नहीं जाऊंगा। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या इकदाम होने चाहिए ऐसे कि हुकूमती लेवल पर भी या अ, इनफरादी सतह के ऊपर भी, कि जो यहाँ पर जो मायूसी का शिकार है हिंदू कम्युनिटी, जिनके आप समझे कि जिनके पास नौकरियां नहीं है, जिनके घरों में पानी नहीं है, चूल्हा नहीं जलता उनका, उनके लिए कुछ क्या इकदाम होने चाहिए कि जो वो बेहतर जिंदगी गुजार सके। इसमें सबसे पहला फर्ज मैं समझता हूँ कि हिंदू कम्युनिटी का है कि वो अपने हकूक के लिए आवाज उठाएं। वो आवाज नहीं उठाते। हमने उनको बहुत ज्यादा इस चीज पे मोटिवेट किया, आप आवाज उठाएं, आप अपने हकूक मांगें, आप सामने आए। इसके हवाले से उनके अंदर भी कमजोरी है। और बाकी सबसे बड़ी बात जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। ये गवर्नमेंट को इनके लिए जो स्पेशल कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनको प्रोटेक्शन होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में आपको पता है कि मुसलमानों के लिए भी कोई इतनी आइडियल नहीं है, तो जी। हिंदू कम्युनिटी के लिए कैसे आइडियल हो सकती है। लेकिन ये भी है कि इनको अपनी आवाज उठानी चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए कि जिन नुमाइंदों को वो आगे असेंबली में भेजते हैं, वो उनकी आवाज बने, उनके मसाइल पर डिस्कशन करें। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं, मैंने आज तक किसी हिंदू नुमाइंदे को अ, अपनी कम्युनिटी के लिए जो है वो आवाज उठाते नहीं देखा। अगर वो आवाज उठाता भी है, तो कहीं न कहीं पे वो बार्गेनिंग कर लेता है या चुप हो जाता है बाद में। ये प्रॉब्लम भी है। अच्छा, आप जो एक अपने तई एक तंजीम चला रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो उसमें आप क्या तरीक़ेकार है आपका? आप किस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं? खुद करते हैं, आपके दोस्त मिलके करते हैं? माली तौर पर ये कैसे इस सारे मामले को चला रहे हैं आप? वो थोड़ा-सा इस पे देख देखिए जी, बाकायदा तो मैं किसी एनजीओ को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं एक हुँ, प्राइवेट सोशल वर्कर हूँ। अपने जो काम के औकात हैं उनमें से वक़्त निकाल के इनके लिए टाइम लगाता हूँ। डोनर्स हैं मेरे पास, हम दोस्त हैं, वो मिल-जुल के कर लेते हैं। कुछ मेरे बड़े भाई हैं, वो भी मेरी बड़ी सपोर्ट करते हैं। तो हम मिल-जुल के जो है इनका मसला हल कर लेते हैं। मैं तो ऐसे भी कर लेता हूँ कि अगर कहीं पे 200-300 कम्युनिटी है, यानी घर हैं कम्युनिटी के, मैं उनसे ही चंदा इकट्ठा करके उन पे लगा देता हूँ। हुँ, यानी बड़ी अच्छी बात मैनेजमेंट है। होती है, जस्ट मैनेजमेंट हुँ, होती है ये। तो उनके मसाइल इस तरह हल हो जाते हैं। और ये भी आप ज़हन में रखें कि यहाँ पे मसाइल होंगे हिंदुओं को, और हैं भी, लेकिन हुँ, अक्सरियत मुसलमानों की है जो वो इनसे प्यार करती है। अब वहाँ पे हुँ, अगर मैंने 100 से ज़ायद जो हैं वो सोलर पंप्स लगवाए हैं, बच्चियों की, हिंदू बच्चियों की शादियाँ करवाई हैं, उनके घर हुँ। बनवाए हैं, उनको सर्दियों में हम कपड़े पहुँचाते हैं। इसके अलावा भी उनके बहुत से मसाइल हैं। तो वो मुसलमान हमारे भाई हैं जिनकी वो मदद से हम करते हैं। तो अगर वो हिंदुओं से नफ़रत यानी करते हों तो यानी वो आपके क्यों हम कहना करिए? कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर नफ़रत करने वाले लोग हैं हिंदुओं के साथ, तो मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत तादाद कम होगी। नहीं, मोहब्बत करने वाले लोगों की अक्सरियत है, लेकिन वो सामने नहीं हुँ, आते। आप अच्छा। समझते हैं कि पुरअमन लोग जो हैं वो सामने एजिटेशन से बचते हैं, वो मौलवियों से भी हुँ, बचते हैं। जो शर्पसंद होते हैं हुँ। वो चंद होते हैं, लेकिन वो पूरी सोसाइटी को जो है वो कवर कर लेते हैं। अच्छा, इसमें आप बताइएगा कि जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर कितनी बेहतरी की ज़रूरत है? मैंने देखा है कि इनके जो गाँव होते हैं वहाँ पर स्कूल भी नहीं होता, इनके बच्चे जो हैं वो सारा दिन ऐसे ही इधर-उधर फिर रहते हैं और स्कूल जी। जाते ही नहीं, तो कितनी तालीम की तवज्जो की ज़रूरत है इनके ऊपर? तालीम के लिए तो इनके लिए स्पेशल इनिशिएटिव लेना चाहिए, हुकूमत को भी और इनके नुमाइंदों को भी, क्योंकि स्कूल्स वाक़ई वहाँ पे नहीं हैं। बल्कि अभी हमने को 2-3 साल पहले एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं रामेश जयपाल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जी। वो प्रोफ़ेसर हैं, रहीम यार खान से बिलॉन्ग करते हैं। तो हुँ, उन्होंने कोई तकरीबन मिल-जुल के हमने 83-84 के करीब जो है वो वहाँ पे एजुकेशन सेंटर खोले हैं, जहाँ पे हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, मुसलमानों के भी पढ़ते हैं। लेकिन ये चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पर ही हों तो इसके कुछ असरात निकल सकते हैं। तालीम के हवाले से जो है वो इनको लाज़मी स्कूल्स मिलने चाहिए। अब जो शहरी आबादी है वहाँ पे तो हिंदू बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में आके, तालीम भी हासिल करते हैं, बड़े-बड़े अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तालीम भी हासिल की है, बड़े अच्छे ओहदों पे भी काम कर रहे हैं। बल्कि हमारे ज़िला के जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ़िसर अभी रहे हैं, उनकी अभी उनका ट्रांसफ़र हो गया और इलाके में, वो हिंदू कम्युनिटी से हैं, कस्तूरा जी शाद, और बहुत ही अच्छा। अच्छे इंसान हैं, मुसलमानों को बहुत फ़ेवर देते हैं, हिंदू कम्युनिटी को फ़ेवर देते हैं।
بلکہ مسلک اور مذہب سے بالا تر ہو کر انسانیت کی بنا پہ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. میں نے ان کا نام سنا ہے، بڑی تعریف سنی ہوئی ہے میں نے بھی ان کی. بہت ہی نائس پرسنالٹی ہیں وہ، بہت ہی، اور اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں وہ. اچھا، آپ اب یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج ہے، جو خاص طور پہ اس ایریے کے کہ یہاں سے مسلمانوں جو ہیں وہ ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو کیسے یہ اس کو ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ کچھ آپ یہاں پر جو ان کمیونٹی کے ساتھ جا کر کوئی ویڈیو بنا کر ہمیں شیئر کیا کریں، ہمیں دکھایا کریں، تاکہ ہم اپنے پلیٹ فارم پہ پوری دنیا کو دکھائیں کہ اگر یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ہندوؤں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں تو پیار کرنے والے بھی ہیں، تو اس کے لیے کچھ انتظامات کریں، وہاں پر کچھ پروگرام کریں، تاکہ ان لوگوں کو بھی احساس ہو کہ یہ ہمارا اپنا وطن ہے. اور جس طرح ان کے اندر احساس محرومی ہے یا احساس کمتری، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ آتے ہی نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں یہ اٹھا نہ دیں، تو اس لیے وہ پہلے ہی نیچے آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کی ان کے احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیسے کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے اقدامات ہونے بھی چاہیے اور ہم کر بھی رہے ہیں، بلکہ ہم نے اس ٹیبو کو توڑا بھی ہے اس دفعہ رمضان شریف میں. اس دفعہ ہم نے ایک جی. بہت بڑا گرینڈ افطار ادھر یہاں پہ کیا تھا ہندو کمیونٹی کی طرف سے مسلمانوں کے لیے. اچھا، اس میں پھر میں نے بڑے اسپیشل انتظامات کروائے تھے کہ میں نے جتنا بھی سامان ہے وہ سارا ہندو دوستوں سے ہی بنوایا، تیار کروایا، ان کے ہاتھوں سے ہی سب کو کھلایا. یعنی اس میں مذہبی علماء کرام، ہمارے ڈسٹرکٹ کے، ہمارے ڈویژن کے بڑے بڑے علماء کرام بھی تھے جن کا سیاسی پارٹیوں سے اور مذہبی جماعتوں سے بھی تعلق تھا، سیاستدان بھی تھے اس میں، وکلا بھی تھے، یعنی کہ سوسائٹی کے تمام طبقات کی وہاں پہ نمائندگی تھی. اور 300 سے 400 کے قریب ہماری گیدرنگ تھی. وہاں پہ ہندو بھائی جو ہے وہ میزبان تھے اور مسلمان بھائی جو ہیں وہ مہمان تھے. ہم نے ان کے ہاتھوں سے کھایا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا، ایک دوسرے کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے ڈالا کھانے کے لیے، صرف اسی لیے کہ یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کسی بھی مذہب میں اس طرح کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے نفرت کی، یا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. ہمارے بھائی ہیں. مذہبی معاملات وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر انسان کے، وہ اللہ تعالیٰ کو ہی جواب دیں ہیں. ہم بطور انسان دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک دوسرے کے غم بانٹنے کے لیے آئے ہیں، اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ میاں صاحب، بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. یقین مانے میرا دل خوش ہو گیا کہ جس طریقے سے آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں ہماری جو ہندو کمیونٹی ہے، کیونکہ ہمارا چینل زیادہ انڈیا میں دیکھا جاتا ہے اور ہندو کمیونٹی کے لوگ ماشاء ہی اللہ. زیادہ دیکھتے ہیں، تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہندوؤں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. تو اس میں واقعی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں، لیکن جب آپ جیسے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں تو میرے دل میں ایک امید کی شمع جو ہے وہ جگمگاتی رہتی ہے کہ شاید آپ لوگوں کی وجہ سے کچھ تبدیلی آ جائے یہاں پر، اور جو یہاں پر ہندوؤں کے ساتھ ایک امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، ایک نفرت والا سلوک کیا جاتا ہے، وہ سب آپ کے جیسے بن جائیں، سب آپ کی طرح پیار اور محبت بانٹنے والے بن جائیں، اور کوئی بھی ایسا نفرت کرنے والا پاکستان کے اندر نہ بچے. تو اینڈ میں جاتے جاتے کوئی ایک پیغام جو ہمارے دیکھنے والوں کو آپ محبت والا پیغام دے دے، پھر ہم اپنے اس جی، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. پیغام میرا بطور انسان اور انسانیت ہے. دیکھیں، مذہب جو ہے یہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. دنیا میں نے آج تک جتنا بھی اسٹڈی کیا کسی بھی مذہب کو یا اسلام کو، مجھے کسی بھی مذہب میں نفرت کا کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آیا. ہم جب تک ہیں دنیا میں، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. ہم سب ایک ہیں، ہم پہلے بھی ایک تھے، اب بھی ایک ہیں. مذہبی ایشوز پر جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. اور ہندو کمیونٹی، مجھے فخر ہے اس پہ، یہاں کی ہندو کمیونٹی نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. اس پاکستان کے لیے انہوں نے بہت مشکلیں بھی جھیلی ہیں. یہاں پہ رہ کر جو ہے یہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام بھی کرتے ہیں، تمام اداروں میں بھی کام کرتے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں اور میں نے کبھی ان کو بھی کمتر نہیں سمجھا. بالکل ہمارے برابر ہیں. وہ جتنے میرے حقوق ہیں اتنے یہ ہندو کے بھی حقوق ہیں پاکستان میں. بہت شکریہ میاں صاحب، اپنا خیال رکھیے گا. آپ جس طریقے سے جو کام جی، کر رہے ہیں مجھے اس پہ فخر ہے. ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، میں آپ پہ فخر کرتا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی تھینک یو. یہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت اگر قائم ہے تو آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اب بہت ہم اپنے شکریہ. دیکھنے والوں سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. شکریہ.